तरह से महराज मलिक को अरेस्ट किया गया, फिर उसको पीएसए दिया गया। देखिए, मैं आपसे कहूँ, महराज की भी गलती है। उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो अनपार्लियामेंट्री थे। हो सकता है उस गुस्से में से किया हो, मगर पीएसए लगाना भी गलत है। ये चीज़ आराम से सुलझाई जा सकती थी अगर ये लोग बाद में बात करते, और बात से हर चीज़ हल हो जाती है। इसलिए मैंने उसी वक्त वज़ीर आज़म से भी और होम मिनिस्टर से भी अपील की कि इसको वापस लिया जाए, और जो हमारे मलिक साहब हैं वो भी अपने अल्फाज वापस लें, और गलती की गर्मा गर्मी में हो जाता है, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसको सुलझाने का। नहीं तो सारा डोडा इस पर उलझा हुआ है, और इसको ख़त्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, हमदर्दी और प्यार की ज़रूरत है। पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको बंद करवाया। किसे बंद करवाया? महराज मलिक। किसने? कुछ पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ है महराज मलिक को। अरे हमारा क्या हाथ है? वो अल्फाज इस्तेमाल करे डीसी के ख़िलाफ़। पुलिस हमारे पास तो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो सारा गवर्नर के पास है, तो हम कैसे इन्वॉल्व हैं? हमारे जो मुखालिफ है ना जी, उनको तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। उनको तो ज़माने से नेशनल कॉन्फ्रेंस खटकती है। उनमें से कई लीडर ऐसे हैं जो दिल्ली के गोद में बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर हैं। वो कश्मीरियों के लिए नहीं सोचते हैं, वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं सोचते हैं, वो अपनी बका के लिए सोचते हैं। मुझे अफसोस है ऐसे लीडरों का जो ऐसी बकवास करते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे हर रोज़ कोई दंगा होता है, तो उसको हर रोज़ क्या? हर रोज़ कोई ना दंगा होता है, कोई ना कोई पॉलिटिकल। अरे सर, कौन सी रियासत है जिसमें दंगे नहीं होते? हिंदुस्तान की हर रियासत है, हर एक तो कहीं ना कहीं तो कुछ होता है। किसी ने किसी बीवी को मार दिया, किसी ने खाबंद को मार दिया, कोई स्कूटर चलाते मर गया, क्योंकि वो देखते तो है नहीं। आजकल हमारे जवान तो ऐसे हैं कि वो समझते हैं वो तो अफलातून से भी बड़े हैं, वो तो स्कूटर ऐसे चलाते हैं, अल्लाह ही रहम करे। आप अक्सर देखिए कितनी मौतें हमारे जवान बच्चों की हो रही हैं। फिर दवाइयाँ जो आ गई हैं, ड्रग्स, वो मैनेज दूसरा है। इसको जब तक हुकूमत नहीं कर सकती, जब तक लोग नहीं करेंगे, लोगों को पता है कौन किसका बच्चा दवाइयाँ खा रहा है, अगर इसका मुकाबला लोग खुद नहीं करेंगे तो ये कभी आफत बंद नहीं होगी। क्योंकि बेचने वाले भी हमारे लोग हैं, बाहर से नहीं आए हैं। वो अपने आप को करोड़पति बना रहे हैं कौम को ख़त्म करके। नेपाल में जो दंगे हुए हैं उसके बाद आज मैं समझता हूँ हमारे वतन को इसके बारे में खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। वो उनका वतन है, मुझे उम्मीद है वो उसको वो ठीक करेंगे खुद ही। अगर हमने उसमें किसी भी तरह से दरअंदाजी की तो वो समझेंगे कि हिंदुस्तान इसमें जिम्मेवार है, जैसे बांग्लादेश का हुआ, और वो समझ गया। यहीं पे नहीं बल्कि सारी रियासत में जब से पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ है, जो टूरिस्ट हैं वो डर गए हैं। उस डर को निकालने के लिए उमर साहब की हुकूमत ने वो गए, कोलकाता गए, और वहाँ ममता जी और लोगों से मिले, वहाँ टूर ऑपरेटर्स से मिले, फिर अहमदाबाद गए, यानी हर जगह पहुँचने की कोशिश की। आज वो चेन्नई गए हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और उनसे वो डर निकाला जाए। उसकी ये पहल भी है। जो यहाँ पे गोल्फ टूर्नामेंट हो रहा है, इसका भी मकसद यही है कि टूरिस्ट को ये बताया जाए कि यहाँ हालात अब बहुत बेहतर हैं और उन्हें आना चाहिए और मेहमान नवाजी का फ़ायदा उठाना चाहिए। जिस तरह से महराज मलिक को अरेस्ट किया गया, फिर उसको पीएसए दिया गया है। देखिए, मैं आपसे कहूँ, महराज की भी गलती है। उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो अनपार्लियामेंट्री थे। हो सकता है उस गुस्से में से किया हो, मगर पीएसए लगाना भी गलत है। ये चीज़ आराम से सुलझाई जा सकती थी अगर ये लोग बाद में बात करते, और बात से हर चीज़ हल हो जाती है। इसलिए मैंने उसी वक्त वज़ीर आज़म से भी और होम मिनिस्टर से भी अपील की कि इसको वापस लिया जाए, और
जो हमारे मलिक साहब हैं वो भी अपने अल्फाज वापस लें, और गलती की गर्मा गर्मी में हो जाता है, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसको सुलझाने का। नहीं तो सारा डोडा इस पर उलझा हुआ है, और इसको ख़त्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, हमदर्दी और प्यार की ज़रूरत है। पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको बंद करवाया। किसे बंद करवाया? महराज मलिक। किसने? कुछ पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ है महराज मलिक को। अरे हमारा क्या हाथ है? वो अल्फाज इस्तेमाल करे डीसी के ख़िलाफ़। पुलिस हमारे पास तो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो सारा गवर्नर के पास है, तो हम कैसे इन्वॉल्व हैं? हमारे जो मुखालिफ है ना जी, उनको तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, उनको तो ज़माने से नेशनल कॉन्फ्रेंस खटकती है। उनमें से कई लीडर ऐसे हैं जो दिल्ली के गोद में बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर हैं। वो कश्मीरियों के लिए नहीं सोचते हैं, वो जम्मू कश्मीर का नहीं सोचते हैं, वो अपनी बका के लिए सोचते हैं। मुझे अफसोस है ऐसे लीडरों का जो ऐसी बकवास करते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे हर रोज़ कोई दंगा होता है, तो इसको हर रोज़ क्या? हर रोज़ कोई ना दंगा होता है, कोई पॉलिटिकल। अरे सर, कौन सी रियासत है जिसमें दंगे नहीं होते? हिंदुस्तान की हर रियासत है, हर एक तो कहीं ना कहीं तो कुछ होता है। किसी ने किसी बीवी को मार दिया, किसी ने खाबंद को मार दिया, कोई स्कूटर चलाते मर गया, क्योंकि वो देखते तो है नहीं। आजकल हमारे जवान तो ऐसे हैं कि वो समझते हैं वो तो अफलातून से भी बड़े हैं, वो तो स्कूटर ऐसे चलाते हैं, अल्लाह ही रहम करे। आप अक्सर देखिए कितनी मौतें हमारे जवान बच्चों की हो रही हैं। फिर दवाइयाँ जो आ गई हैं, ड्रग्स, वो मैनेज दूसरा है। इसको जब तक हुकूमत नहीं कर सकती, जब तक लोग नहीं करेंगे, लोगों को पता है कौन किसका बच्चा दवाइयाँ खा रहा है, अगर इसका मुकाबला लोग खुद नहीं करेंगे तो ये कभी आफत बंद नहीं होगी, क्योंकि बेचने वाले भी हमारे ही लोग हैं, बाहर से नहीं आए हैं। वो अपने आप को करोड़पति बना रहे हैं कौम को ख़त्म करके। नेपाल में जो दंगे हुए हैं उसके बाद आज मैं समझता हूँ हमारे वतन को इसके बारे में खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। वो उनका वतन है, मुझे उम्मीद है वो उसको वो ठीक करेंगे खुद ही। अगर हमने उसमें किसी भी तरह से दरअंदाजी की तो वो समझेंगे कि हिंदुस्तान इसमें जिम्मेवार है, जैसे बांग्लादेश का हुआ, और वो समझ गया।